चलो यूनिट टेस्ट के अंदर है ना 5 सवाल तो पहले से कर रखे हैं, पता नहीं किसने करे, जिसने भी कर रखे हैं। अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट। देखो सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 में से 1/6 को माइनस करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जब प्लस करना है या माइनस करना है या कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर करना है या प्लस माइनस करना है तो हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब इंटू 3, ऊपर भी इंटू 3, ये कितना हो गया 3/6 माइनस 1/6। तो 6 ऐसा कैसा, और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 2/6 भी चलेगा, 2/6 के बाद में क्या है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया एक वाले में कितना है 5, 5/6, दूसरे वाले में भी 5/6 और तीसरे वाले में भी 5/6। या तो इन तीनों को ऐड कर दो या एक को इंटू 3 कर दो, दोनों ही सही है बस, ठीक है। तो देखो इनका आंसर क्या आएगा, 5 को 3 से करेंगे 15/6, 15/6 ये सही है। तो देखो 15 को 1 से करेंगे वो भी एक ही बात है, 15 को 1 से करेंगे 15/6, इसने ऐड करके कर दिया 15/6, एक ही बात है। अब ये 3/6 ये गलत है, ये सही है 15/6 है ना 5। अब इसको 5/4 पे लेके आना है, ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको उसमें लेके आओ, 24/7 × 2। देखो ये कितना आ गया 21, 7 3 जा, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 3 21, 21 और 3 24/7 इंटू 2। तो इंटू 2 को लिख दो 2/1। अब नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 48/7। 2/6 कौन सा है, तो 2/6 पहले देखो 0 कहाँ पर है और 1 कहाँ पर है। इसका मतलब जो 0 और 1 के बीच में ना, उनको पहले काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6। तो इस 6 में से सेकंड नंबर वाला कौन सा है, बी। ये फर्स्ट नंबर वाला है और ये सेकंड नंबर वाला है, तो 2/6 कौन हो गया, बी। अगर 4/6 बोलते तो डी हो जाता, हाँ 6/6 बोलते तो 1 हो जाता, 0.6 0 हो जाता। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब ये दोनों किससे कट रहे हैं, 7 से, 2/5। 14 2 बार कट रहा है 7 से, 35 5 बार कट रहा है 7 से। अब इन दोनों को ग्राफ करना है और क्या बताना है कि कौन सा तो 1 से बड़ा है और कौन सा 1 से छोटा है। देखो तुमको दो चीज बताता हूँ, एक तो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है प्रॉपर, प्रॉपर PRO, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर वो होता है जो 1 से छोटा होता है, तो जो 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, हाँ 0 और 1 के बीच में होता है। अब उसमें क्या होता है प्रॉपर के अंदर कि ऊपर वाला छोटा होता है जैसे 3 और नीचे वाला बड़ा होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे तुम्हारे 4 में से 3 नंबर आए, मतलब 100% से कम आए, तो अगर 0 से 100% तक है मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है, और 100% से भी ऊपर है मतलब इम्प्रॉपर है, ठीक है ना। तो 0 से अगर 1 के बीच में है ना तो वो प्रॉपर है, जैसे 3/4 है, 1/5 है, मतलब जिसके अंदर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, मतलब ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है ना, n इज स्मॉलर देन d, तब तो है प्रॉपर। और अगर इसका उल्टा है तो इम्प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तब इम्प्रॉपर। तो ये तो क्या है प्रॉपर, तो प्रॉपर है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, इसका मतलब ये पहला वाला तो क्या है प्रॉपर है, ये तो है 3/4 और दूसरा वाला है 4/3। अब इसमें पूछा क्या है 4/3 3/4 के लिए कौन सा बड़ा है, जरूरत नहीं है ना, देखिए 1 से बड़ा है तो ये बड़ा होगा, तो 4/3 बड़ा होगा, वो वाला साइन आएगा, है ना। 1 से तुमको छोटा दिख रहा है, एक 1 से बड़ा दिख रहा है, तो जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा है। जो नंबर लाइन में राइट में होता है वो बड़ा होता है, जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो वह 2 बड़ा है 1 से, जो राइट में होता है वो बड़ा होता है, -1 है, -2 है। अब इन दोनों के अंदर बड़ा कौन है,
-1 क्योंकि -1 राइट में, तो राइट जो राइट में होगा वही बड़ा होगा। टॉम, विकी एंड एन आर ईटिंग अ केक, ठीक है, ये केक खा रहे हैं इतने इतने। विच स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ केक टू फ्रेंड एट। अच्छा वो बताया कि 2 फ्रेंड के बारे में बता रखा है कि क्या है क्या नहीं है। तो विकी ने कितना केक खाया, एक काम करें, इन तीनों को बना लो, शेयर कर लो। सेम बना लें, सेम कर लें। पहले तो 2/5 है, दूसरा वाला क्या है 2/8 और 1/4। टॉम ने सेम केक खाया। तो 2 बच्चों के बारे में बराबर बराबर क्या है, टॉम 8, सेम अमाउंट ऑफ केक एक्स विकी। अब देखो इनको काटेंगे अगर 2/8 को तो 1/4 ही आएगा। तो सेम कौन कौन हुए, ये दोनों हुए ना, एन और टॉम। तो एन और टॉम ने सेम खाया है। एन 8 मोर देन है बी, हाँ एन 8 द सेम अमाउंट Tom ऑफ and एन, दोनों ने सेम खाया। अब विच पिक्चर हैज एन एरिया इक्विवेलेंट टू 8/12। तो 8/12 को देखो, 8/12 को पहले अपन क्या लिखें, अगर 12 है डब्बे अपने पास, कितने डब्बे हैं, 12 डब्बे हैं, तो 12 में से 8 शेडेड है। तो इसको काटा पिटी करो, इसको देखो किससे कट रहे हैं दोनों, 2 से, 2/4 वापस 2 से कट रहे हैं, 2/3। मतलब अगर 3 डब्बे हैं तो 2 शेडेड है, 6 डब्बे हैं तो 4 शेडेड है, 12 है तो 8 शेडेड है। तो कौन सा सही है, बी सही है ना, 3 डब्बे 3 में से 2 शेडेड है। यार कुछ नहीं किया, रुक जा, क्या है 3 में से 2 शेडेड है और ये 6 में से 4 शेडेड है। तो 6 है ही नहीं पूरे किसी में, है ना 6, लेकिन 6 में से 3 ही शेडेड है। 3/6 अगर 4 होते हैं ना तो ये भी सही होता, लेकिन अभी कौन सा सही है, बी सही है। इनको ऐड करना है, देखो ऐड करने के लिए पहले एक काम करो, जो 8 दिख रहा है और जो 3 दिख रहा है उसको तो अलग ऐड कर दो। 8 और 3 दिख रहा है उसको तो अलग ऐड कर दो, कितना हो गया 11। अब क्या बचा 8 वाले में और दूसरे वाले में क्या बचा। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ सुन लेना। तो अपना कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, अगर तो अपना दिमाग लगा रहा है तो फिर पूछ मत, है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12। 4 की टेबल में 3 तो ऊपर भी करेंगे 3 से, 6 2 तो ऊपर भी करेंगे 2 से, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 10। तो 3 और 10 13, लेकिन 13 बड़ा है ना 12 से। 13 को क्या लिख सकते हैं 12 की टेबल में 12 + 1, मतलब 12 की टेबल में 13 नहीं आ रहा, लेकिन 13 से पहले कौन आ रहा है, 12 की टेबल में 13 से पहले कौन आता है, 12 ही आता है। 12 की टेबल में 13 से पहले कौन आता है, 12 ही आता है। तो 13 को क्या लिख दिया 12 + 1, और इस 12 को दोनों के नीचे लिख दिया पहले, फिर +11 जो पहले से है। तो 12/12 कितना हो गया, 12/12 1, मतलब 12 की टेबल में 12 कितनी बार आ रहा है, एक बार। तो ये दोनों कट गए, 1 आ गया, ये 1 भी है और ये 11, तो 1 और 11 12, तो ये हो गए 12, ये हो गए, और 1/12 अलग से बच गया। तो 12 तो पूरे पूरे, और स्पेस देके 1/12 क्या कर दिया। देखो सुनो, इसको 2 तरह से करते हैं अपन। पहले तो 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/4 प्लस इसको 8 3 18, 18 और 5 23, 23/6, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ गया 12, 4 को 3 से कर देंगे, ऊपर भी 3 से कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, इसको भी × 2 और × 2, ये आ गया 99 + 46, 9 और 6 15, और ये 90 और 40 30, 30 और 15 145/12, ये भी सही है, ठीक है। अब 12 की टेबल में 145 आता है, 144 आता है, 144 12 की टेबल में कितनी बार आया, तो 144 + 1 लिख सकते हैं इसको, दोनों के अपॉन में 12, इसके अपॉन में भी 12, ये 12 बार हो गया, इसको 12 लिख दो और 1/12 है ही, ये भी सही है। नहीं जरूरी नहीं है, ऐसे भी छोड़ दो, इसको ऐसे लिखोगे तो भी सही है
और 145/12 छोड़ दो तो भी सही है। तो जो भी तुमको सही लगा वो कर लेना, ठीक है। तो मिसेज एल्वेरेज जो भी नाम है, आस्क हर क्लास हाउ मेनी टीवी आवर्स फॉर अ टीवी दे वॉच्ड पर डे टू द नियरेस्ट हाफ आवर, द रिजल्ट्स आर शोन बिलो। एक बार रुको, हाँ देखो क्या दे रखा है इसमें, मिस्टर जो भी नाम है इसका, आस्क टू, हाँ मिसेज भाई, ठीक है, नियरेस्ट हाफ आवर है। अच्छा नियरेस्ट हाफ के हिसाब से इसने वो चेंज कर दिया, क्या क्या मतलब हुआ? द रिजल्ट आर शोन बिलो, जो भी है ठीक है कोई बात नहीं। आवर्स ऑफ टीवी मतलब 0 से 1, 1 घंटे में 6 में से 1 बच्चा टीवी, नहीं 6 में से 1, हाँ पहले तो इनको सेम कर लेते हैं, काम करते हैं पहले। फ्रैक्शन ऑफ क्लास दे रखा है ना ये, इसका मतलब अगर 6 बच्चे हैं तो 1 बच्चा, 12 बच्चे में से 5 बच्चे, तो एक काम करते हैं इनको पहले सेम कर लेते हैं। इनको सेम करने के लिए इनका एलसीएम कितना हो गया चारों का 12, तो 6 को 12 कैसे बनाएंगे, इंटू 2, ये हो गया 2/12, ये तो 12 पहले से ही है, 5/12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/12, इसको 2 से करेंगे 2/12। अब बताओ ये टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में, टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में 12, 12 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि 0 से 1 घंटे तक टीवी देखते हैं, 0 से 1 घंटा, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर टीवी देखते हैं, आधे घंटे में देख ले, 15 मिनट में देख ले। 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि 1.5 से 2 घंटे टीवी देखते हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि 2.5 से 3 घंटे टीवी देखते हैं, और 2 बच्चे ऐसे हैं जो बच गए वो 3 से भी ज्यादा घंटे टीवी देखते हैं। नीचे और कैसे होगा, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 हो गए ना, 12 बच्चे पूरे ही हो गए, तो और नीचे कैसे होगा, नीचे सवाल ही होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट बिटवीन 0 and 2 आवर ऑफ टीवी अ डे, 0 से 2 घंटे देखने वाले कौन से हैं, 7/12, 7/12। तो 0 से 1 और 1.5 से 2 को जोड़ देंगे तो 0 से 2 आ जाएगा। 2 घंटे के अंदर अंदर देखने वाले कौन से हैं, तो शुरू के 2 को ऐड कर देंगे, 2/12 और 5/12, 7/12, 12 में से 7 बच्चे हैं। देख तेरे को ना 4 चीज़ दे रखी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 1 घंटे टीवी देखते हैं, ये 1.5 से 2 वाले, ये 2.5 से 3 वाले, 3 से ज़्यादा वाले। इसने ये पूछ लिया कि 0 से 2 वाले कौन है, 0 से 2 वाले ये भी हैं, और 0 से 2 वाले ये भी हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो 1/6 और 5/12 इनको भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अपन ने इनको पहले ही वो कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो इनको ऐड कर दो। आता तो वही, अलग कैसे आता तो 7/12 ही। ईच लार्ज रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1 होल, ये होल है पूरा, इसमें से बताना 3/4 कौन सा है, ये तो 2/4 है, पूरे 4 और 3 शेडेड, ये इसमें 3 खाली हैं, ये मतलब नहीं देना, इसमें डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड कब कर, डिवाइड का समझा देते हैं तुमको, जैसे 4/2 है तो 4 लिखो, डिवाइड को उल्टा कर दो मल्टीप्लाई, और 2 को उल्टा कर दो 1/2, मतलब डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई, और 2 का उल्टा क्या होता है 1/2, तो इन दोनों को उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर कर देना। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4/2, और 4/2 कितना होता है 2, 2 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 2 बार। तो डिवाइड का क्या करना होता है हमेशा मल्टीप्लाई, और उसके आगे वाले को क्या करना होता है उल्टा। तो पहले तो इसको देखो लिखते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 4 में ऐड किया 24/5, डिवाइड 2/3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 1 3, 3/2, रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, बाद में, लेकिन वो कब करेंगे, बाद में, जब वो डिवाइड लिखा होगा तब करेंगे, या मल्टीप्लाई लिखा होगा तब करेंगे, तो मल्टीप्लाई लिखा है क्या अभी, तो पहले लिखो मल्टीप्लाई फिर करेंगे। तो पहले स्टेप में डिवाइड लिखना है, पेपर में करके आओगे तो पहले स्टेप में डिवाइड कर यहीं मल्टीप्लाई मत कर देना, पहला काम यहाँ से यहाँ लेके आना है, फिर मल्टीप्लाई लिखना है इसको। तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे अब 2/3, इसका उल्टा कर देंगे। अब क्या काटापीटी हो रही है क्या कहीं पे, देखो 3 से 24 कट रहा है कितनी बार 8 बार, तो ऊपर नीचे वाले को काट सकते हैं,
24 को 16/5 5 से भी काट सकते हैं, 24 को 3 से भी काट सकते हैं, जो ऊपर है उनको नीचे वाले से काट सकते हैं। ये कितना हो गया अब? 16/5 16, नीचे 5, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, और 5 तो नीचे है ही, और कुछ है नहीं 5 के अलावा, 16/5। अब 5/3 को लेके आना है, इसके बाद 6 के एक आगे तो 6 से पहले, 5/3 और 5/3 को इस पे भी लेके आना है। मत हो नहीं गया नहीं, मत बताओ, शांति रखो। ओ है अभी नीचे क्या है? 6, इसमें नीचे क्या है? 3, तो 3 को 6 कैसे बनाएंगे? बटा 2 इंटू 2। इस 3 को 6 कैसे बनाएंगे? इंटू 2। ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? तो कितना हो गया? 10/6। मैं भी ये बता रहा था। अब 10/6 कहाँ पर है? यहाँ पर। 12/6 से पहले 11, 11 से पहले 10/6। अब इन दोनों को देख के क्या लग रहा है? यहाँ पे टी की जगह क्या आएगा? 10 आएगा, है ना? 3 का डबल 6 है, तो 5 का डबल 10। क्या कर अब ये देखो, ये लाइन मतलब 0 से, इसका मतलब होता है अपॉन 5 का मतलब कि 0 से 1 के बीच में 5 गैप है। तो किस किस में 0 से 1 के बीच में 5 गैप है? क्या ओ है ना सी किस किस में 0 से 1 के बीच में 5 गैप है? ए 1 2 3 4 5 6 है ना? कितने हैं? 6 है ना? सर और इसमें कितने हैं? इसमें भी 6 हैं, इसमें 5 है, आएगा तो 5 वाला ही। मैं ब्लू लाइन को देखते गलती हाँ, गलती तो बच्चों से होती है। समझ गए? 0 से 1 के बीच में ब्लू लाइन नहीं देखनी है। ब्लू लाइन देखनी है तब जब ये पूछे कि ये कितने हैं, ये कितने हैं? 4। तो ब्लू लाइन तो 4 होगी, 4 बार चलेंगे, और 0 से 1 के बीच में कितना गैप होगा? 5। ठीक है, क्या आएगा आंसर? अब इनको छोटे से बड़ा में लगाना है, सबसे पहले छोटा। तो सबसे पहले 100, 5 और 10 है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 100 ही हो गया। 5 की टेबल में 100 आता है, 20 इसको लिख दिया इंटू 20, ऊपर भी इंटू 20, 1/10। 10 की टेबल में 100 आता है, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये कितना हो गया? 40/100। ये कितना हो गया? 10/100। ये पहले से कितना है? 73/100। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 1/10 सबसे पहले, क्योंकि 10/100 है, ये 40 है और ये 73 है। 10 सबसे छोटा है, फिर 20, फिर 73। अब ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? देखो, सबसे पहले 0 से लेकर 10/10 मतलब 1, ये 1 होता है। तो 0 से 1 के बीच में गैप कितने हैं? 10 गैप है, 10 ही गैप होंगे, 1/10 लिखा हुआ है नीचे। तो 10 गैप के अंदर सबसे पहले कहाँ चले अपन? 3/10, पहला काम 3/10। फिर कितना चले? 1 2 3 गैप, फिर वापस 3/10, फिर 1 2 3, वापस 3/10। पहला सही है? और बताओ फटाफट। 3 को 3 से ऐड किया 6, 6 को 3 से ऐड किया 9, तो 9/10 आ रहा है। और किस में आ रहा है 9/10? सी में। इसमें 27/10 आ रहा है, इसमें 3/10 आ रहा है। आंसर बताओ। अब पिज्जा, एक पिज्जा है, क्या लिखा हुआ है पिज्जा के बारे में? रुक जाओ शांति रखो। 3, हाँ। अब पिज्जा इज कट इनटू स्लाइसेस, कितनी स्लाइसेस दे रखी है? 1/6, मतलब पिज्जा को 6 हिस्सों में बांट दिया, उस दिन वाला ही है ना? 6 हिस्सों में बांट दिया। जॉन इज गोइंग टू ईट हाफ, तो इस पूरे का हाफ खा जाएगा। तो पूरे का हाफ मतलब इसके 2 स्लाइसों में काट दी इसको 2 में काट दिया, 3 मतलब 6 में से आधा खा जाएगा, 6 का आधा। तो 6 का आधा कितना होता है? 3 ही होता है, 3 खा जाएगा, 3 खा जाएगा, हाँ 3 बचेगा, सही बात है। अब पॉइंट ए कौन है? 0 से लेकर 3/3 के बीच में कितने गैप दे रखे हैं? 1 2 3 गैप दे रखे हैं। पहला गैप पूछा है, अपॉन में तो क्या आएगा? जो नीचे यहाँ पर है 3, और ये 1/3। ठीक है, सारे हो गए? हाँ, कर लेना तुम ये। चाबी लेके भाग रहा था।